बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे क्लास 9th की केपीके बोर्ड्स केपीके के जितने भी बोर्ड्स हैं सबका यही सिलेबस है। तो चलें एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इतनी लंबी एक्सरसाइज नहीं है। ये पहला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आ रहा है 1 क्वेश्चन नंबर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 5। अब सबसे पहले तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये क्या होती है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे आप लिख लें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसकी कोई भी वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती हैं, नेगेटिव भी आ सकती हैं, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, अब इसकी कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। यहाँ पे आप लिख दें टू पॉसिबिलिटीज, बेशक आप वर्डिंग में लिख दें टू पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो हो सकती है जी, इसको यार यहाँ से हटा दो, पॉसिबिलिटीज। अच्छा जी, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि x प्लस 3 इक्वल टू 5, ऐसा ही है। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है कि x प्लस 3 इक्वल टू -5। ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ना। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 5 माइनस 3। अच्छा, और इसी तरह से इसके लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -5 माइनस 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा x इक्वल टू 2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -8। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा। दो वैल्यूज आई ना, तो इसका आप सोल्यूशन सेट बना सकते हो। यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा -8। ठीक है, चले जी, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इतना मतलब आसान सा था, इतना कोई ये लेंथी क्वेश्चन नहीं था। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखें, ये है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5x प्लस 1 इक्वल टू 6। यही है, इसको आप नीचे यहाँ पे लिख लेते हैं। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिख लें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5x प्लस 1 इक्वल टू 6। ठीक हो गया, चले थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाएं। यहाँ पे आप लिख लें बेशक सॉल्यूशन। अब देखो इसकी भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहाँ पे आप बेशक लिख दें हेयर और टू पॉसिबिलिटीज। हेयर आर टू पॉसिबिलिटीज। अच्छा जी, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं? एक तो ये है कि -5x प्लस 1 इक्वल टू 6, ये आ जाएगा। दूसरी क्या आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी -5x प्लस 1 इक्वल टू -6। ठीक है, अच्छा एक +6 आ गई, एक -6 आ गई। ठीक है, आपने जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से हटाई, ये इस साइड पे इसकी ये दो वैल्यूज आ सकती है। तो अब देखो इसके लिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -5x इक्वल टू 6 माइनस 1। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5x इक्वल टू -6 माइनस 1, ऐसा ही है। तो इधर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -5x इक्वल टू 5। अच्छा, और इस साइड पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे आ जाएगी -5x इक्वल टू -7। ठीक है, अच्छा अब इसको देखें बच्चों, यहाँ पे ये x इक्वल टू 5/5 ये आ जाएगा, और साथ ये वाला माइनस का साइन इधर आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अच्छा जी, और इसी तरह से x की जो दूसरी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी यहाँ पे x इक्वल टू -7/-5। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस कट के, अच्छा पीछे क्या रह गया? पीछे रह गया x इक्वल टू 7/5। ठीक हो गया जी। तो ये दो वैल्यूज आ गई आपके पास x की एक वैल्यू ये आ गई। देखिए इसका आप सोल्यूशन सेट भी बना सकते हैं यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा? एक आ जाएगा -1 और एक आ जाएगा 7/5। ठीक हो गया, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर
3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा देखो, उनके लिए ये यार, ये जब टेक्स्ट लिखना पड़ता है ना, तो इसको लिखने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर नीचे इसको पेस्ट कर लिया करेंगे। ठीक है, तो चलें, अब आते हैं यहाँ पे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये है, यहाँ पे आ जाएगा 3/4x। अच्छा, 3/4x -8 है। अच्छा, -8 आ गया, इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, अब फिर यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ऐसा ही है ना? तो वही जो हमने पेस्ट किया था उसको इधर कर दें, हेयर आर टू पॉसिबिलिटीज, ये आप लिख दें। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक तो ये हो जाएगी 3/4x, ऐसे ही है, -8 इक्वल टू 1। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे कि जो 1 आया है ये -1 आ जाए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 3/4x -8 इक्वल टू -1। ठीक है, चलें जी। अच्छा, अब इसका क्या आ जाएगा? ये देखो, यहाँ पे ये आ जाएगा 3/4x इक्वल टू 1 + 8। ठीक हो गया। अच्छा, और इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 3/4x इक्वल टू -1 + 8। ठीक है, चलें, अब आपने इनको आप ऐड कर दो। देखिए, यहाँ पे ये आ जाएगा 3/4x इक्वल टू 9। अच्छा जी, और यहाँ पे आ जाएगा 3/4x इक्वल टू 7। अच्छा, अब देखें, ये जो 4 है इधर डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड आके इसके साथ बच्चों क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा ना, ऐसे ही है, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई विथ 4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3x इक्वल टू 7 विथ 4। ठीक है। अच्छा, अब ये आ जाएगा 3x इक्वल टू, अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, 9 और 4 को अब जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 4 आर 36, 36 आ गया। अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 28। ठीक हो गया। अच्छा, तो इनको डिवाइड करोगे, x इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे ही है। अच्छा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल टू 1 और 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये 28/3 ही आएगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, चलें जी। तो ये अब आप इसका सोल्यूशन सेट बना लो। सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा? सोल्यूशन सेट इसका आ जाएगा 12, और यहाँ पे आएगा 28/3। ठीक है, चलें जी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलें, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये हमने कौन सा किया था अभी? ये क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा आपके पास, एब्सलूट वैल्यू ऑफ x -4 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे फिर इसकी क्या जी, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि नहीं? हैं जी। तो देखिए, यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देते हैं, हेयर आर टू पॉसिबिलिटीज। इसको हम थोड़ा सा ऊपर अगर ले जाए तो ठीक रह जाएगा ना। अच्छा जी, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? एक तो हो सकता है x -4 इक्वल टू -3, या +3 करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा हो सकता है x -4 इक्वल टू -3, ठीक है। अच्छा, चले, अब देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा x इक्वल टू 3 + 4, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -3 + 4, ठीक हो गया जी। चले, अब इनको आप ऐड करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। अच्छा, और इसी तरह से यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। x की दो वैल्यूज आ गई ना, तो अब आप इसका सोल्यूशन सेट बना लो। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट बनाओगे तो इसकी एक वैल्यू ये 7 आ गई, और ये इसकी एक वैल्यू 1 आ गई।
ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आ जाएगा 3x+4, अच्छा जी, इक्वल टू 2। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x+4 इज 2। तो इसकी भी क्या होंगी जी, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज होंगी। दो पॉसिबिलिटीज किस तरह से होंगी, ये अगर आप यहाँ पे ये टेक्स्ट पेस्ट कर दें, ठीक है, हेयर आर टू पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे एक तो ये आ जाएगा 3x+4 इक्वल टू 2। अच्छा, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x+4 इक्वल टू -2। ठीक है, चलें जी। अब देखिए यहाँ पे हम पहले इसको सॉल्व करके ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 2 - 4। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा 3x इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -2/3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू -2 - 4। अच्छा, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3x इक्वल टू -6। अच्छा, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, -3, और यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, -2। ठीक है, एक x की वैल्यू आ गई आपके पास ये, और दूसरी x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब आप इनका सोल्यूशन सेट बना लो। यहाँ पे सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा -2/3, 2/3 लिख दें, और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6। तो इधर क्या आएगा, ये आ गया 2x - 9 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन आपने फाइंड करना है। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं, तो देखो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू एक ही आएगी। अब एक क्यों आएगी यार, बाकी सबकी तो दो आई थी, इसकी एक क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो 0 तो प्लस तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो होता ही नहीं है, एक ही होता है ना, 0 ही होता है। ऐसा तो नहीं होता पॉजिटिव 0 अलग होता है, नेगेटिव 0 अलग होता है, एक ही नंबर होता है ना, तो इसलिए इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आप बल्कि इसको ना रेज करके पहले आपने यहाँ पे वो ही लिखना है जो आप बाकी क्वेश्चंस में लिखते आए। ठीक है, क्या, हेयर आर टू पॉसिबिलिटीज की जगह आपने टू नहीं लिखना, यहाँ पे आप लिख दो हेयर आर ओनली वन पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटीज नहीं होगा, पॉसिबिलिटी, यहाँ पे आ जाएगा वन पॉसिबिलिटी। अच्छा, कौन सी पॉसिबिलिटी है, वो है 2x - 9 इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ऐसा ही है। अच्छा, तो इधर हो जाएगा x इक्वल टू 9/2। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, और इसका आप सोल्यूशन सेट बना लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 9/2। ठीक हो गया, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चले, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पे आप लिख लें क्वेश्चन नंबर 7, ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x - 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 5। अच्छा, इक्वल टू 7। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हेयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वाकई में दो पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी 3x - 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 7। अच्छा जी, और दूसरी पॉसिबिलिटी है 3x - 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू -7, ऐसे ही है। अच्छा, -7। अब आपने क्या करना है, ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो, ये आ जाएगा 3x - 2 इक्वल टू 7 और 5 मल्टीप्लाई होके 35 आ जाएगा।
और ये 2 इस साइड आके ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 37। ठीक है, 37 आ गया। अब x इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 3, ये इधर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से ये जो दूसरी वैल्यू है इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x इक्वल टू, यहाँ पे -35 आ जाएगा, और ये +2 -2 है ना, तो इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दें +2। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आ जाएगा 3x इक्वल टू -33। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -11। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -11 आ गई। अच्छा, अब आपने इसका सोल्यूशन सेट बना लेना। अच्छा, सोल्यूशन सेट इसका क्या होगा, सोल्यूशन सेट इसका आएगा 37/3 और यहाँ पे आ जाएगा -11। ठीक है, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 4, और आगे क्या है, 4 इंटू, यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा देनी है, 5x एब्सलूट वैल्यू वाली। ठीक है, -2 एब्सलूट वैल्यू ऑफ +3 इक्वल टू 11। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज सा है ना, ऐसे ही है, पर बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है यार, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले ना आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। ठीक है, अच्छा, सिंप्लीफाई किस तरह से करोगे, सिंप्लीफाई इस तरह से करेंगे आप कि यहाँ पे ये जो 3 है ये उस तरफ चला जाएगा, ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, ये आ जाएगा 5x-2। ठीक हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 11-3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 5x-2, और यहाँ पे आ जाएगा 11-3 क्या होता है, 8 होता है। 8 ही होता है ना, मेरे ख्याल से 8 ही होता है। अच्छा, 8 होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 4 है आप इस साइड ले आए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा पीछे, पीछे आपके पास आ जाएगा 5x-2 इक्वल टू, यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 8/4 जो है इसको आप डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये बात बैठी जहन में। चले, अब आप यहाँ पे, ये अब बाकी क्वेश्चंस की तरह हो गया है ना, तो यहाँ पे आप लिख दें आप बेशक, here आर 2 पॉसिबिलिटीज। कौन कौन सी, एक हो जाएगी जी आपके पास 5x-2 इक्वल टू +2। अच्छा, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे आपके पास 5x-2 इक्वल टू -2। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 2 + 2। अच्छा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू -2 + 2। अब -2 + 2 किसके इक्वल होता है, 0 के, और यहाँ पे आ जाएगा 5x। अच्छा, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा 5x। अब ये x इधर ही रहेगा और ये 4/5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे x इक्वल टू 0/5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो 0/5 किसके इक्वल होता है यार, 0 के इक्वल, क्योंकि अभी 5 नंबर वाले टेस्ट में 0 मार्क्स लिए हैं तो 0 ही होते हैं ना वो, तो इसलिए यही इसका आंसर होगा 0। तो इसका आप सोल्यूशन सेट बना लो। अब सोल्यूशन सेट इसका क्या आएगा, एक तो इसमें 0 है और दूसरा है 4/5, तो ये आपका इसका सोल्यूशन सेट आ गया। चलें जी, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप लोग चले जाएंगे मौज करेंगे। ठीक है, चलें जी, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे वो क्या आ जाएगा 2/5। ठीक है, एम आई करेक्ट और एम आई करेक्ट, 4x -3 -9 इक्वल टू -1। ठीक है, अब पहले ना इसको सॉल्व कर लो। ये -9 है, इसको दूसरी तरफ ले जाओ। -9 को जब आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो +9 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा यार। तो यहाँ पे आप लिख दो, ये आ जाएगा -1 + 9। ठीक हो गया। चलें जी, अब यहाँ पे आप ये जो 5 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अच्छा, अब मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, पहले वो देख लो।
देखिए यहाँ पे 4x-3 लिख दे। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा 9-1। 9-1 किसके इक्वल होता है? 8 के इक्वल। 8 के साथ यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 5 मल्टीप्लाई हो गया, 5 और 8 मल्टीप्लाई होके 40 आ गया ना, ठीक है। 4x-3 इक्वल टू यहाँ पे 40 आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये हो जाएगा 4x-3, यहाँ पे ये इसकी ये वैल्यू आ जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल होता है? 40 डिवाइडेड बाई 2 20 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 20। ठीक हो गया बॉस। अच्छा, अब 20 आ गया, तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हैं वही हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जो पीछे से हम पेस्ट करते आ रहे हैं। हेयर आर टू पॉसिबिलिटीज। एक हो जाएगी आपके पास 4x-3 इक्वल टू 20। अच्छा जी, और दूसरी हो जाएगी आपके पास 4x-3 इक्वल टू -20। ठीक है, चलें जी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 20 प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 4x इक्वल टू -20 प्लस 3, ठीक है। चले, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आ जाएगा 4x इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा 23, और यहाँ पे ये आ जाएगा 4x इक्वल टू -20 प्लस 3, तो इसको आप ऐड करोगे तो ये -17 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये x है, 4 जो है डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 23/4, और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -17/4, ठीक है। तो -17/4 आ गया। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्यूशन सेट क्या होगा जी? सोल्यूशन सेट होगा यहाँ पे आपका 23/4, और इसी के साथ होगा -17/4, ठीक है। और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.4। 7.4 भी बिल्कुल इसी तरह से है, और क्वेश्चन भी आई थिंक मेरे ख्याल से हैं टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चन हैं, उनके कुछ पार्ट्स हैं आगे, 6-6, 7-7 पार्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया है तो 7.3 भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी होगी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो काइंडली जाके वो वीडियो भी चेक कर लीजिएगा।